भारत और पाकिस्तान के बीच में जो मुकाबले हुए थे और वहां जो जेस्चर्स हुए थे, अब उनकी वर्डिक्ट आ गई है और हारिस रऊफ को कर दिया है बैन। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आकर्ष कौशिक और जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि हारिस रऊफ को अपने जेस्चर्स की वजह से क्रिकेट के 2 मैचेस के बैन कर दिया है। क्या हुआ था पूरा मामला, आइए आपको विस्तार से बताता हूं और कौन कौन से खिलाड़ियों का नाम इसमें शामिल है। 2 भारतीय खिलाड़ियों का नाम भी शामिल है और उन्हें भी सजा दी गई है। सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको याद दिलाता हूं कि हुआ क्या था। भारत और पाकिस्तान के बीच में एशिया कप के मुकाबले खेले जा रहे थे। उस वक्त दोनों ही देशों के बीच में तनाव भरा माहौल था, जो फिलहाल अब भी है, लेकिन तब वॉर लाइक जेस्चर्स करते पाए गए थे हारिस रऊफ और उनको इस बात की वजह से 2 मैचेस के लिए बैन कर दिया है। आप मेरे पीछे तस्वीरें देख पा रहे होंगे कि कैसे पहले तो हारिस रऊफ ने कुछ इस प्रकार के इशारे किए जो शायद फाइटर जेट्स की रेफरेंस दे रहे थे, और इसके अलावा वो 6-0 टाइप भी कुछ इशारे कर रहे थे जो अगेन एक वॉर लाइक जेस्चर था। ये हुआ कब था, क्या मामला था, सारा आपको बताता हूं। भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से 3 बार भिड़े और अलग अलग कंट्रोवर्सी हर बार स्पार्क हुई। जब ये पहली बार भिड़े तो हाथ नहीं मिलाया गया और हैंडशेक कंट्रोवर्सी सामने आई, लेकिन इसके बाद दूसरे मुकाबले के अंदर हारिस रऊफ बहुत गलत जेस्चर्स करते पाए गए। उन्होंने पहले तो जैसे ही विकेट ली वो ऐसे करके उन्होंने इशारा किया कि ये देखो फाइटर जेट का इशारा किया। और जब दोनों देशों के बीच में तनाव भरे माहौल है, जंग जैसे माहौल थे कुछ ही महीने पहले गेम से, तो इस तरह के जेस्चर्स बेहद खराब थे और आईसीसी ने 2.21 कोड के तहत पाकिस्तान के मैचेस में, आने वाले मैचेस में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 मैचेस के लिए हारिस रऊफ को बैन कर दिया गया है और डीमेरिट पॉइंट्स भी दिए गए हैं। और इस पेसर को बोला गया है कि जो आपने इल टेम्पर्ड इंसिडेंट किया, आपको उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हारिस रऊफ के जेस्चर्स की वजह से उनको बैन कर दिया गया, लेकिन इसके अलावा जो इंडियन खिलाड़ी भी इसमें इन्वॉल्व है उनके बारे में भी आपको मैं बताता हूं। साहिबजादा फरहान एक और पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर कार्रवाई होगी, जिनकी वजह से एक डीमेरिट पॉइंट दिया गया। पर साहिबजादा फरहान बच इसलिए गए, उनको बैन इसलिए नहीं किया गया क्योंकि साहिबजादा फरहान ने सेलिब्रेशन किया ऐसे एक बंदूक दिखाते हुए। अगेन वो वॉर लाइक जेस्चर था, पर 50 बनाने के बाद बल्लेबाज अक्सर ऐसा कर देते हैं कभी कभी, इसलिए उनको फिर भी सिर्फ डीमेरिट पॉइंट दिया गया और उन्हें बैन नहीं किया। लेकिन भारत की तरफ से भी 2 खिलाड़ी हैं जिनको डीमेरिट पॉइंट्स दिए और उनकी मैच फीस में भी कटौती हुई। सूर्य कुमार यादव पहले तो कप्तान, उनकी 30% फीस को काटा गया। इसलिए काटा गया क्योंकि अगेन ऐसा बोला गया कि उन्होंने भी जो कोड है 2.1 उसके विरुद्ध जाके उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दी। मैच के बाद उन्होंने अब इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को धन्यवाद भी किया। और वॉर की रेफरेंस अगर आप क्रिकेट के मैदान पर लाओगे तो आईसीसी को ये मंजूर नहीं है और आईसीसी ने उनकी भी 30% फीस काट ली। वहीं जसप्रीत बुमराह की वजह से भी डीमेरिट पॉइंट हुआ बिकॉज वॉर लाइक जेस्चर। दर्शकों, जब 2 देशों के बीच में माहौल ठीक नहीं था तब हारिस रऊफ ने ये वाला जेस्चर किया और जसप्रीत बुमराह ने हारिस रऊफ को यॉर्कर मार के बोल्ट करा और उसके बाद ऐसे दिखाया कि ये तुम्हारा जो तुम दिखा रहे थे ना फाइटर जेट, ये तुम्हारा ये क्रैश कर गया। और ये सिंबॉलिक रेफरेंसेस थी, ये इंडिया और पाकिस्तान की वॉर के बारे में दिखा रहे थे। इसी वजह से हारिस रऊफ के साथ साथ जसप्रीत बुमराह को भी एक डीमेरिट पॉइंट दिया गया। अब डीमेरिट पॉइंट मिलता है और अगर टीम के पास ज़्यादा डीमेरिट पॉइंट्स आते हैं तो आपको आगे जाके बैन भी करा जा सकता है और आगे आपके लिए खराब रहता है, लेकिन डीमेरिट पॉइंट से इमीडिएट इफेक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आईसीसी ने 3 अलग अलग सैंक्शन निकाले हैं। फर्स्ट क्लैश को 14 सितंबर को हुआ था, उसका एक सैंक्शन अलग निकला है जिसमें सूर्य कुमार यादव, साहिबजादा फरहान और हारिस रऊफ को गिल्टी पाया गया है और तीनों प्लेयर्स पे वेरिड सैंक्शंस करे गए हैं। तो दर्शकों, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है हारिस रऊफ के लिए क्योंकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान टीम को उनकी ज़रूरत थी और इसी के बीच इस इंसिडेंट्स की वजह से उन्हें वो दोनों मैचेस खेलने नहीं दिया जाएगा।